तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वीट कॉम्बैट पार्ट 3 की। सुन हाओ फॉन्ग्यू से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, तो फिर वो मना कर देती है। मम्मी सुनहाओ की तरफ देख रही होती है। तो फिर सुन हाओ मिंग त्यान से बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, और वो उसे अपने साथ ले आता है। शाओमी मन में बोल रही होती है कि मैं फांग यू को डांस नहीं करने दूंगी मिंग त्यान के साथ। फांग यू कॉल पिक करने के लिए बाहर जाती है, तो फिर उसके पीछे शाओमी जाती है। फिर शाओमी सुनहाओ को कॉल करती है और उससे बोल रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। तो फिर वो बताता है कि मैं लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ। फिर वो उससे बोलती है कि तुम मिंग त्यान को यहाँ पर लेकर आओ। फिर मिंगतियान फांग यू को देखती है, तो फिर वहाँ पर फांग यू नहीं होती है। इधर सुन हाओ मिंगतियान को ढूंढ रहा होता है। मिंगतियान एक जगह पर खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग यू आती है। तो फिर मिंगतियान फांग यू को देखकर बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। फांग यू बोलती है कि तुम भी उतने बुरे नहीं लग रहे हो, तुम भी थोड़े हैंडसम लग रहे हो। फांग यू बोलती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें डांस आता होगा। तो फिर मिंगतियान बोलता है कि मुझे डांस नहीं आता है। मिंगतियान फांग यू से बोलता है क्या तुम मुझे डांस सिखाओगी, तो फिर वो हाँ बोल देती है। फिर दोनों डांस करने लग जाते हैं। डांस करने के बाद मिंगतियान बोलता है कि मुझे याद है मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा था। मांग्यू बोलती है कि तुम्हें अभी भी याद है। शाओमी सुनहाओ पे गुस्सा हो रही होती है, तो फिर सुनहाओ उससे माफ़ी मांग रहा होता है। शाओमी बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं मिंगतियान के साथ डांस नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद सुनहाओ मिंगतियान का मास्क पहन के आता है और वो शाओमी के साथ डांस करता है। मांग्यू मिंगतियान को अपने घर पर ले जाती है और वो उसे अपने भाई से मिलाती है और कहती है कि अब से तुम इसके साथ प्रैक्टिस करना। फिर फांग्यू का जो भाई होता है वो मिंगतियान से फाइट स्टार्ट करता है। जो वो दोनों लड़ रहे होते हैं, तो फिर फांग्यू का भाई बहुत ही अच्छा लड़ रहा होता है। मिंगतियान किसी तरीके से फांग्यू के भाई को किक मार देता है। तो फिर वो उसे उठाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे स्किल के बराबर नहीं हूँ। फांग्यू का भाई बोलता है मिंगतियान से कि तुम लकी थे, इस वजह से तुम मुझसे जीत गए, बट मैं तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद फांग्यू मिंगतियान से बात कर रही होती है, तो फिर वो बोल रही होती है कि तुम मेरे भाई की बातों पर ध्यान मत देना। फांग्यू बोलती है कि मेरा भाई एडल्ट के साथ काम करता है, इस वजह से वो अपने आप को भी एडल्ट समझता है। इम्तियान बोलता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही छोटी उम्र में कंपनी को मैनेज कर रहा है, इससे पता चलता है कि वो कितना मेच्योर है। फांग्यू बोलती है कि ये मेरे भाई की बदौलत है कि मैं जेंगजी यूनिवर्सिटी में आ पाई। फांग्यू ने डिसाइड किया था कि वो फाइटर बनना चाहती है, तो फिर उसके ग्रैंडपा मना कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई था और वो ग्रैंडपा से बोलता है कि मैं कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं कंपनी को मैनेज करूँगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों चुप हो जाते हैं। तो फिर फांग यू मन में बोल रही होती है कि अभी तक कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी चल रही थी, अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या बोलना है। मिंगतियान मन में बोल रहा होता है कि मुझे कुछ बोलना होगा, वो साइलेंस से बेटर होगा। मिंगतियान फांग यू से बोलता है कि मुझे वर्क के लिए जाना है। फिर फांग यू बोलती है कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देती हूँ। तो फिर वो उसे छोड़ने के लिए जा रही होती है। मिंगतियान जब अपने कार में पहुँचता है, तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर शाओमी है और वो उसकी जगह काम कर रही है। फिर काम के बाद मिंगतियान के साथ शाओमी के घर पर जाती है। तो फिर मिंगतियान किचन में काम कर रहा होता है, शाओमी वहाँ पर आती है और उसकी हेल्प करने लग जाती है। मिंगतियान मन में बोल रही होती है कि हम दोनों न्यूलीवेड कपल की तरह लग रहे हैं। फिर शाओमी इमेजिन करने लग जाती है कि मिंगतियान उसकी हेल्प कर रहा है वेजिटेबल काटने में, और फिर वो उसे किस कर रही है। शाओमी को कुकिंग अच्छे से आती है, तो फिर मिंगतियान बोलता है कि तुम कुकिंग में अच्छी हो। फिर शाओमी बोलती है कि मैं एक वाइफ बनना चाहती हूँ। फिर वो सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर फांग्यू आती है और वो कुछ खाना लेकर आती है। फिर फांग्यू देखती है कि शाओमी मिंगतियान को खाना खिला रही है अपने हाथों से। फांगी वहाँ से चली जाती है और वो अपने घर पर होती है और अपना सारा गुस्सा खाने पर उतार रही होती है। इनसे सारे स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करने लग जाते हैं। फिर सारे स्टूडेंट का बॉडी चेकअप किया जा रहा होता है कंपटीशन से पहले, ताकि देखा जाए कि वो कंपटीशन के लिए फिट है या फिर नहीं। चेकअप हुआ होता है बॉडी का, उसका रिजल्ट आ जाता है। तो फिर फांग यू उस रिजल्ट को देख रही होती है और उसमें टॉप पर मिंगतियान होता है और सेकंड पे फांग यू। फिर वहाँ पर यी चैन आता है ल्यूगान के साथ। तो फिर वो बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल होता है। ल्यूगान बोलता है कि मिंग चैन की फिजिकल फिटनेस अच्छी है। तो फिर यी चैन बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वांगी उससे बोलती है कि तुम ऐसा सोच सकते हो, पर ये बात मत भूलना कि उसे एस लेवल के स्टूडेंट ट्रेन कर रहे हैं। फांगी वहाँ से चली जाती है। तो फिर लियोगान यी चैन से बोलता है चलो हम खुद ही देख लेते हैं। वो दोनों देखने जाते हैं और मिंगतियान ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो फिर लियोगान बोलता है कि इतने कम टाइम में मिंगतियान ने अपने स्किल को बढ़ा लिया है। उसके पास अच्छे कोच हैं, बट मिंगतियान में एक नेचुरल टैलेंट है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर ये चैन ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर शाओमी लोगान से पूछ रही होती है कि ये प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। लोगान बोलता है कि तुम उसे भूल जाओ और तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। फांग यू घर पर होती है। तो फिर उसके ग्रैंडपा उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कंपनी में जाना होगा एक प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर फांग यू मान जाती है। लोगान चैंग यानन के फादर के क्लब में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पर चैंग यानन आती है और उससे बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारा झगड़ा हो गया शाओ फेंग से। लोगान बोलता है इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिर चैंग यानन बोलती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करो। लियोगान मान जाता है और वो बोलता है कि मैं कंपटीशन के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगा। लियोगान बाहर चला जाता है। फिर वहाँ पर उसे शाओफेंग मिलती है और वो उसे बोल रही होती है कि आपको हमारी यूनिवर्सिटी और उनकी यूनिवर्सिटी में किसी एक को चूज़ करना होगा। लियोगान बोलता है कि मैं चूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर शाओफेंग बोलती है कि अगर आपको मेरे और चैंगयान में किसी को चूज़ करना हो तो फिर आप कैसे करोगे।
कौन बोलता है कि तुम मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो। तो फिर शॉफिंग बोलती है क्या तुम मेरी फीलिंग को समझते नहीं हो। कौन बोलता है कि कोई और है जिसे मैं पसंद करता हूँ। शाओमी बोलती है क्या वो चंगनाना है। तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर शाओमी बोलती है कि भले ही तुमने मुझे आज रिजेक्ट कर दिया पर मैं गिव अप नहीं करूँगी। चैंग अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग यू आती है। फांग यू चैंग से बोलती है कि मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम ये बुक्स लाइब्रेरी में वापस कर दो। फांग यू ने बुक्स को रैप कर रखा होता है। तो फिर वो उससे पूछती है कि तुमने इन्हें रैप क्यों कर रखा है ऐसे। चैंग बोलती है कि इसमें कोई सीक्रेट है जो कि तुम दूसरों को नहीं बताना चाहती। बॉक्स में वही बुक्स थी जो कि फांग यू लाइब्रेरी में से ले गई थी। फांग यू बोलती है कि मैंने इसे रैप इसलिए किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम इसे खो दोगी। नान बोलती है कि ये बुक को लौटा देगी और वो बोल रही होती है कि मैं शाओमी को दूर रखूंगी मिंगतियान से। दिन डायरेक्टर मिंगतियान और सुनहाओ को उनका वॉशरूम और लॉकर दिखा रहा होता है। जब मिंगतियान कहीं जा रहा होता है तो फिर शाओमी मिंगतियान का पीछा कर रही होती है और जो चेंगयानन होती है वो उन दोनों का पीछा कर रही होती है। शाओमी मिंगतियान के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे घर पर चलूंगी। तो फिर वो मना कर रहा होता है। फिर शाओमी बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे भाई बहन से कि अगर वो एग्जाम में 100 स्कोर करेंगे तो फिर मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। फिर वहाँ पर चेंग यानान आती है और वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चाओमी मना कर रही होती है। तो फिर चेंग यानान मिंगत्यान से पूछती है क्या मैं तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। तो फिर वो हाँ बोलता है। वो दोनों लड़ने लग जाती हैं। तभी अचानक से मिंगत्यान वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों मिंगत्यान का पीछा कर रही होती हैं। फिर वो दोनों मिंगत्यान के साथ उसके घर पर जाती है और शाओमी उन सबके लिए खाना बनाती है। वो सारे खाना खा रहे होते हैं। तो फिर चेंग यानान खाना नहीं खा रही होती। शाओमी उससे बोलती है कि तुम भी खाना खा लो। जब वो खाती है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मम्मी मन में बोल रही होती है कि मैंने मिंगतियान के सिवलिंग का खाने की वजह से दिल जीत लिया है, बस मिंगतियान रह गया है। शाओमी सबके साथ एक पिक लेती है और वो पिक फांग्यू को सेंड करती है। तो फिर फांग्यू जब उसे देख रही होती है तो फिर उसे गुस्सा आ रहा होता है। शाओमी ने एक वॉइस मैसेज भेजा होता है और वो होता है कि मैंने ये स्पेशली मिंगतियान के लिए बनाया है। शाओमी और पिक्स भेजती है और उस पर लिखती है कि हम जल्द ही दोनों कपल बनने वाले हैं। फांग यू शाओमी को ब्लॉक कर देती है। कुछ देर बाद चेंग यानन फांग यू को वॉइस मैसेज सेंड करती है और वो होता है कि मेरा दिल अभी तुम्हारे साथ है बट मैं क्या करूँ, शाओमी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फांग यू अपने घर पर होती है और वहाँ पर वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही होती है कुकिंग की। फांग यू खाना बनाती है और वो अपने भाई को खिला रही होती है। तो फिर उसका भाई दिल रखने के लिए उसका खाना खा लेता है। यू ने वो खाना ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स के लिए भेजा होता है। तो फिर अपने भाई से पूछ रही होती है जितने भी ऑफिस स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो सारे बीमार हो जाते हैं। फांग यू का भाई बोल रहा होता है कि जो तूने चिकन बनाया था वो ढंग से पका नहीं है। तभी फांग यू कॉल कट कर देती है। यू का भाई बोलता है कि वो अभी तक बिल्कुल ठीक थी बट अभी उसे कैसे कुकिंग में इंटरेस्ट आ गया। ध्यान प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो फिर वो अपने काम के लिए जा रहा होता है। शॉ मी डोर को लॉक कर देती है और बोलती है कि तुम एक दिन के लिए रेस्ट करो। तो फिर वो बोलता है कि मैं रेस्ट नहीं कर सकता, मैंने मैनेजर से प्रॉमिस किया है कि मैं एक भी दिन की लीव नहीं लूँगा। चैंग भी बोलती है मिंगदान से तुम्हें एक दिन का रेस्ट लेना चाहिए। फिर शॉमी बोलती है कि मैं तुम्हारी जगह चले जाऊँगी काम पे। मिंगदान मान जाता है और शॉमी उसकी जगह जाती है उस आइसक्रीम शॉप में और वहाँ पर वो रैबिट बन रही होती है। शॉमी बाहर जाती है तो फिर वहाँ पर फांग्यू आती है और वो उस रैबिट से बात कर रही होती है। फांग्यू उस रैबिट से पूछ रही होती है क्या सारे लड़कों को वही लड़कियाँ पसंद है जो कि खाना बना सकती हैं। तो रैबिट हाँ करता है। तो फिर वो पूछती है क्या सारे लड़कों को वही लड़कियाँ पसंद है जो कि स्वीट और क्यूट एक्ट कर सकती हैं। फिर रैबिट हाँ करता है। तो फिर फांगी बोलती है मेरे जैसा क्या जो क्यूट एक्ट नहीं कर सकती है। शाओमी हेड का कवर हटाती है। तो फिर फांगी उसे देखकर चौंक जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे। शाओमी बोलती है तुम्हें क्या लगा मिंगतियान होगा, सही रहा कि मैंने उसे अपनी जगह रिप्लेस कर ली, नहीं तो तुम आज दिल जीत लेती मिंगतियान का। फांगी बोलती है क्या मिंगतियान ये रैबिट बनता था। तो फिर शाओमी बोलती है तुम्हें नहीं पता था कि मिंगतियान यहीं पर जॉब करता है। फांगी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चेंग यान सुनाओ के पास बैठी होती है और उसे बता रही होती है कि उसे नहीं पता था कि जो रैबिट है वो मिंगतियान था। मम्मी बोलती है कि मैं आज काफ़ी लकी थी कि मैंने उसकी जगह रिप्लेस करी, नहीं तो अगर ऐसे चलता रहता तो फिर दोनों साथ घूमने लग जाते और वो एक कपल बन जाते। हाँ बोलता है कि आपने मिंगतियान को नहीं बताया कि फांगी उससे बात करती है। मम्मी मना करती है। तो फिर सुनाओ बोलता है कि आपने बिल्कुल सही करा, नहीं तो उन दोनों का रिलेशन और भी अच्छा हो जाता। फिर दोनों प्रॉमिस करते हैं दूसरे से कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे ये बात। इनके सिबलिंग घर पर होते हैं तो फिर उनके हाथ में एक नोटबुक होती है और उनने दो पेज खोल रखे होते हैं। एक पेज पे फांगयू का नाम होता है और एक पेज पे शाओमी का। दोनों पेजों पे उन्होंने स्माइली स्टिकर लगा रखे होते हैं और सबसे ज़्यादा स्माइली स्टिकर होते हैं शाओमी के पेज पर। इंसान का भाई बोल रहा होता है कि तुमने ज़्यादा पॉइंट दिए शाओमी को। तो फिर उसकी बहन बोलती है कि वो कुकिंग में बहुत ही अच्छी है। फांग यू चैंग यान से मिलने के लिए जाती है सुबह 1 बजे। फांग यू चैंग यान को रैबिट के बारे में बताती है। तो फिर चैंग यान उससे बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। चैंग यान बोलती है कि तुम ये बात सोचो कि उसे ये बात बहुत पहले से पता थी। चैंग यान बोलती है कि मिंगतियान को ये नहीं पता कि तुम जानती हो कि वो रैबिट मिंगतियान है। मैं ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि तुम ये बातें नहीं जानती हो। तो फिर फांग्यू बोलती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर चैंग यान बोलती है कि तुम ट्रेनिंग के टाइम पे उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ।
टॉमी अपने घर पर होती है और वो फेस पर मास्क लगा रही होती है। मिंगतियान अपने घर पर उठ जाता है और वो बोलता है कि मैं कैसे उठ गया और मुझे अचानक से ठंड क्यों लग रही है। फांग यू चैंग याना से बोल रही होती है क्या शाओमी मिंगतियान को बता देगी। तो फिर वो बोलती है ये कह नहीं सकते हैं, वो उसके ऊपर है। चैंग याना देखती है कि फांग यू के हाथ पे कट है, तो फिर वो उससे पूछती है कैसे लगा। फिर वो बताती है कि रात को मुझे भूख लगी थी, इस वजह से मैं अपने लिए खाना बना रही थी, तब ये कट मुझे लग गया। चैंग यान बोल रही होती है कि तुम झूठ बोल रही हो और उससे बार बार पूछ रही होती है। तो फिर फांग यू बोलती है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं भी कुकिंग कर सकती हूँ। चैंग बोलती है कि तुम ये सब मिंगतान के लिए कर रही हो ना। फांग कुछ नहीं बोलती, तो फिर वो चैंग से पूछती है कि शाओमी की कुकिंग इतनी अच्छी है। चैंग हाँ बोलती है। अगले दिन फांग यू एक जगह पर खड़ी होती है और बोल रही होती है कि ऐसा नहीं है कि मैं एडमिट नहीं करना चाहती कि मैं मिंगतान को पसंद करती हूँ, पर वो मुझे पसंद नहीं करता है। यहाँ से शाओमी गुजर रही होती है और वो मिंगतान के पास जाती है और उससे कुछ बात कर रही होती है। तो फिर फांग यू उन दोनों को छुप कर देख रही होती है। फिर मिंगतान जब जा रहा होता है तो फिर शाओमी चिल्लाकर बोलती है कि ये बात किसी को मत बताना, ये एक सीक्रेट है। फांग यू को लग रहा होता है कि शाओमी ने बता दिया कि वो जानती है कि वो रैबिट मिंगतियान है। फिर फांग यू मिंगतियान के पास जाती है और उससे पूछ रही होती है कि शाओमी ने तुम्हें क्या बताया है। मिंगतियान मना कर रहा होता है, तो फिर फांग यू बोलती है कि तुम उसकी बातों को बिलीव मत करना। मिंगतियान बोलता है कि मैं स्नीकर्स के बारे में खुद सोच लूंगा। तो फिर वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। फिर मिंगतियान बोलता है कि आप सबके साथ मिलकर पैसे इकट्ठे कर रही हो ताकि आप मेरे बर्थडे पे स्नीकर्स गिफ्ट कर सको। फिर मिंगतियान वहाँ चला जाता है। तो फिर फांग यू और चंग यान बॉक्सिंग क्लब में होते हैं। वहाँ पर सुन हाओ और शाओमी भी होते हैं। तो फिर वो दोनों शाओमी को घूर कर देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पर मिंगतियान आता है। तो फिर सारे इकट्ठे होते हैं। फिर चंग यान मिंगतियान से बोलती है कि तुम काउंटिंग करो और हम सब वार्म अप करेंगे। वार्म अप करते टाइम वो सारे एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो फिर मिंगतियान पूछता है क्या कुछ हुआ है आज। इम्तिहान बोल रहा होता है क्या ये मेरे से रिलेटेड है। तो फिर चारों खड़े होते हैं और बोलते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर इम्तिहान फांग यू से फाइट कर रहा होता है एक प्रैक्टिस मैच के तौर पर। फांग यू को याद आता है कि उसे स्ट्रिक्ट बिहेव करना है। तो फिर जब वो उससे लड़ रही होती है वो उससे बुरी तरह पीट रही होती है। फिर मिंगतियान ट्रेनिंग के बाद अपनी जॉब पर जा रहा होता है। फिर उसके बाद सुना आता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे वर्क में इंटरेस्ट है, मैं वहाँ पर जाता हूँ तुम्हारी जगह। इम्तिहान मान जाता है। तो फिर सुन हाउ उस आइसक्रीम शॉप पर जाता है और उस जगह रैबिट बना होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर फांग यू आएगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओमी आती है। तो फिर उस रैबिट को मिंगतियान समझ रही होती है और वो उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सुन हाओ मन में बोल रहा होता है कि अगर इसको पता चल गया कि मैं मिंगतियान नहीं हूँ तो फिर ये मुझे मार देगी। तो फिर वो शाओमी से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर शाओमी उसे पकड़ लेती है। फिर सुन हाओ अपना हेड कवर हटाता है और उसे बताता है कि मैं मिंगतियान नहीं हूँ। सुन हाओ बोलता है कि मैं यहाँ पर शिफ्ट कवर कर रहा हूँ मिंगतियान की। तो फिर शाओमी को गुस्सा आ रहा होता है, तभी वहाँ से वो भाग जाता है और शाओमी उसका पीछा कर रही होती है। अगले दिन वो सारे क्लब में पहुंचते हैं। तो फिर चंगन पूछ रही होती है कि सुनहाओ कहाँ पर है। तो फिर वो बताता है मैंने उसे कॉल किया था और वो बीमार है। सुनहाओ की बॉडी पे कई सारे निशान होते हैं और उसे बहुत पेन हो रहा होता है। आंग्यू एक जगह पर होती है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो कैसे अपनी फीलिंग कन्फेस करेगी मिंगतियान को। मिंगतियान प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो फिर चेंग यान उससे बोलती है कि ये चेंग भी तुम्हारे ग्रुप में है। चेंग यान बोलती है कि एक बुरी खबर है, लियो गॉन भी तुम्हारे ग्रुप में है। चेंग बोलती है कि तुम्हें प्रिपेयर्ड होना होगा उस मैच के लिए। तो फिर मिंगतियान उससे पूछता है मैंने सुना है कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन एक ही दिन में हो जाती है। इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और एक दिन में वो कैसे पता लगा देते हैं कि कौन विनर है। टॉमी बोलती है कि आधे कॉम्पिटिटर फोरफीट हो जाते हैं। टॉमी बताती है कि बैटल में किसी एक के स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अगर दूसरा लड़ना नहीं चाहता है तो फिर वो गिव अप कर सकता है, उसे ही फोरफीट कहते हैं। इंतजार बोलता है जितने ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्गर होगे उतने ही तुम्हें ज़्यादा फोरफीट फेस करने पड़ेंगे। चैंग यान बताती है कि बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं, इस वजह से जो ग्रेड एस के कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्हें इन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंग यान बोलती है कि तुम इसके बारे में फांग यू से पूछो। फिर मिंगतियान फांग यू के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि आप कैसे प्रिपेयर होते हो बैटल के लिए। फिर वो बताती है। फांग यू अपने घर पर होती है और वो कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर वो ढंग से नहीं कर पा रही होती। वहाँ पर उसका ब्रदर होता है और वो समझाता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस रहना चाहिए, तभी तुम कुकिंग सीख पाओगी। फिर फांग यू सुना को फ़ोन करती है और उससे बोलती है क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकते हो। फिर फांग यू उसकी शॉप पर जाती है और वहाँ पर वो खाना बनाना सीख रही होती है। अगले दिन फांग यू मिंग के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस के बाद मिंग त्यान फांग यू से कहता है कि चलो हम कैफेटेरिया में चलते हैं, वहाँ पर लंच करते हैं। तो फिर फांग यू मना कर देती है और वो बोल देती है मुझे घर जाना है। अगले दिन शाओमी चैंग यान और सुनाओ से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि फांग यू बहुत ही जल्दी स्कूल से चली जाती है। चैंग यान कहती है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुछ दिनों तक फांग यू उसकी शॉप में जाती है और वो वहाँ पर कुकिंग करना सीख जाती है। फिर फांग यू चाउमीन बनाती है और वो चैंग यान के पास ले जाती है ताकि उसे टेस्ट करके बताए। जब वो टेस्ट करती है तो फिर वो चाउमीन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। चैंग यान बोलती है मुझे पता है तुम ये चाउमीन मिंगतियान के लिए बनाना चाहती हो। तो फिर वो बोलती है मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। फांग यू कहती है कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करता होगा तो फिर वो नूडल्स के ज़रिए मुझे रिजेक्ट कर सकता है। अगले दिन सुन हो इस जगह बैठा होता है और हंस रहा होता है, तभी वहाँ पर मिंगतियान आता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम किस बात पर हंस रहे हो।
तो फिर उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर मिंगतियान उसे जा रहा होता है और वो उसे रोकता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे पूछो क्या मेरे कुछ सीक्रेट्स हैं। फिर मिंगतियान पूछता है तो फिर सुनहाव बताता है कि मेरी थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है फांग के साथ। सुनहाव बोलता है कि हम दोनों एक कपल की तरह हैं। वो मुझसे हर रात को मिलने के लिए आती है जब हमारा फूड स्टॉल बंद होने वाला होता है। फांग यू चाउमीन बनाना सीख रही है। फिर वहाँ पर फांग यू आती है और वो सुनहाव को अपने साथ ले आती है। तो फिर मिंगतियान उन दोनों को देख रहा होता है और थोड़ा उदास हो रहा होता है। मिंगतियान प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वहाँ पर चैंग यान आती है और वो उसे बोलती है तुम मेरे साथ चलो। चैंग यान उसे ले जाती है और बताती है कि यहाँ पर फ्री लंच मिल रहा है। फांग यू ने सुनहाव के साथ एक स्टॉल लगाया होता है, वहाँ पर वो सबको फ्री में चाउमीन दे रही होती है। चैंग यानन मिंगतियान के साथ लाइन में खड़ी होती है तो फिर वो बोलती है फांग यू ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए कर रही है। फिर मिंगतियान फांग यू और सुनहाव की तरफ देखता है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर मिंगतियान वहाँ से जा रहा होता है तो फिर चैंग यान उसे रोक लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओमी आती है और वो बोलती है कि मैंने ये लंच बनाया मिंगतियान के लिए। तो फिर चैंग यान से लड़ रही होती है और वो लंच छीनने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर मिंगतियान वो लंच लेता है और बोलता है कि मैं ये लंच खाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। शाओमी और मिंगतियान एक जगह बैठे होते हैं और मिंगतियान लंच कर रहा होता है। फिर वहाँ पर फांगी आती है और उन दोनों को देख रही होती है। मिंगतियान के मुंह के पास एक राइस का पीस लगा हुआ होता है तो फिर शाओमी उसकी तरफ बढ़ती है और वो उस पीस को खा लेती है। एक तरीके से वो उसे किस कर लेती है। फांग यू ये सब देख लेती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिंगतियान कार स्टेशन में होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे शाओमी के साथ कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी होंगी। शाओमी एक रेस्टोरेंट में होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है तो फिर वहाँ पर वो सुनाओ को इनवाइट करती है और वो उसे खाना खिला रही होती है। यू चैंग के फादर के क्लब में होती है और वहाँ पर वो कई घंटों से प्रैक्टिस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैंग के फादर आते हैं और वो उन सब के लिए स्नैक्स आते हैं तो फिर वो सारे बैठ के खा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर चैंग के फादर बोलते हैं कि तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि मैं उसे डेथ स्ट्राइक सिखा रहा हूँ। आंगी जब उस स्ट्राइक के बारे में सुनती है तो फिर उसे अपने अंकल की फाइट याद आ रही होती है। आंगी पूछती है क्या ये वही स्ट्राइक है जो कि आज से कई साल पहले एक आदमी ने यूज़ करी थी फाइट में। फिर उसके फादर हाँ बोलते हैं तो फिर फांगी वहाँ से जा रही होती है। फिर चैंग यान उनसे रोकते हैं और पूछते हैं इसके बारे में। तो फिर वो बताती है कि इस स्ट्राइक की वजह से जो एथलीट मारे गए थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे मेरे लिए। आंग्यू घर पर होती है तो फिर उसके हाथ इंजर्ड हो जाते हैं। फिर वहाँ पर उसका भाई आता है और उससे पूछ रहा होता है कैसे इंजर्ड हुए। आंग्यू बोलती है कि मैं अंकल जे के बारे में सोच रही थी, उन्हें कितना पेन हुआ होगा जब उन्हें डेथ स्ट्राइक लगी होगी। अगले दिन चैंग यानान लोगान से मिलती है और उससे पूछ रही होती है स्ट्राइक के बारे में। लोगान बोलता है कि उस इंसिडेंट की वजह वो स्ट्राइक नहीं थी। कभार हमारी आंखें जो चीज़ देखती है वो सच नहीं होती है। मैंने उस मैच की वीडियो क्लिप देखी थी। एथलीट पे वो स्ट्राइक लगी थी वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉक्सर लग रहा था और मुझे नहीं लगता कि वो उस ब्लो से मारा जाएगा। अगले दिन मेयांग तिंग जब सुबह उठता है तो फिर उसके घर पर शाओमी होती है और वो उन सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तो फिर मिंगतियान बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो फिर शाओमी उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि तुम्हें अपने प्रीलिमिनरी राउंड पर ध्यान देना चाहिए। फिर मिंगतियान अपने मैच के लिए जा रहा होता है। वहाँ पर उसके सिबलिंग्स और फांग यू उसे चेयर करने के लिए आए होते हैं। पहली फाइट स्टार्ट होने जा रही होती है और वो होती है सुन हाओ और जैंग के बीच में। जैंग ने सुन हाओ के खिलाफ लीड ले रखी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उन सबका मैच देख रहा होता है। फिर सुन हाओ उस लड़की से मैच जीत जाता है। लड़का बाहर जाता है और किसी से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस कंपटीशन में कोई भी अच्छा फाइटर नहीं है। वहाँ पर फांग यू भी होती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर मिंगतियान आता है। फांग यू मिंगतियान से बोलती है कि तुम सारे मैचेस को ध्यान से देखो, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। अगला मैच लियोगान और सुनहाओ का होता है। वहाँ पर चेंग यानन के डैड भी आए होते हैं लियोगान को सपोर्ट करने के लिए और वहाँ पर सुनहाओ की मॉम भी होती है। उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है तो फिर मिंग त्यान उस मैच का पूरा एक्यूरेट एनालिसिस कर देता है। लियोगान सुनहाओ को हरा देता है। थोड़ी देर बाद लियोगान का मैच होता है मिंग त्यान से। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो फिर लियोगान ने लीड ले रखी होती है। थोड़ी देर बाद लियोगान फोरफीट कर देता है। इम्तिहान पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर मुझे हारना है तो भी मैं आखिर तक फाइट करूंगा। लियोगान बाहर जाता है और उसके बाद शाओ फैंग जाती है और उससे पूछ रही होती है तुमने ये क्या किया। तो फिर लियोगान उससे बोलता है कि आज के बाद मैं कैप्टन नहीं रहा बॉक्सिंग ग्रुप का, अब से तुम कैप्टन हो। शाओ फैंग बोल रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने अपना चांस किसी और को दे दिया। थोड़ी देर बाद मिंग त्यान और यी चैन का मैच होता है तो फिर दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और जो यी चैन होता है वो उसे हरा रहा होता है। फिर यी चैन उसे कुछ बोलने लग जाता है उसके भाई बहनों के बारे में। फिर मिंगतैन को गुस्सा आता है पर वो अपने आप को कूल रखता है और वो उसको हरा देता है। चैंगयान के फादर लूकान से मिलते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं तुमने ये सब क्यों किया। तो फिर वो एक्सप्लेन करने जा रहा होता है। फिर चैंगयान के फादर कहते हैं कि तुमने ये इसलिए किया है ताकि जो मेरी डॉटर का स्टूडेंट है वो अपना रिवेंज ले सके। उसके फादर खुश हो रहे होते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम डेथ स्ट्राइक सीखना चाहते हो। तभी वहाँ पर शाओफेंग आती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। आंग यो मिंग त्यान चैंगयान शाओ मी प्रिंसिपल के पास खड़े होते हैं। तो फिर प्रिंसिपल उनसे बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे वादा किया था। इम्तिहान कहता है कि मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, अगर आप मुझे विड्रॉ करने के लिए कहेंगे तो फिर मैं मान जाऊंगा। वो तीनों मिंगतियान का सपोर्ट कर रही होती हैं तो फिर फांगी बोलती है कि आपको इसके रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि इसके एफर्ट और डिटर्मिनेशन पे ध्यान देना चाहिए। फिर वो प्रिंसिपल सोचने के बाद मान जाता है तो फिर मिंगतियान सबको थैंक यू बोलता है।
फिर वो सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद घर जा रहे होते हैं, तो फिर फांग यू मिंगतियान को घर छोड़ रही होती है और मिंगतियान के साथ वहाँ पर शाओमी भी उतर जाती है। शाओमी मिंगतियान के घर जाती है और वहाँ पर वो उन सबके लिए खाना बनाती है। जब वो वापस जा रही होती है तो फिर मिंगतियान उसे छोड़ने के लिए जाता है। शाओमी मिंगतियान से पूछती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मिंगतियान कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ अब तक जो भी तुमने मेरी हेल्प करी है। जो भी चीज़ें तुमने मेरे लिए करी हैं वो मनी में मेज़र नहीं करी जा सकती। मिंगतियान बोलता है, शाओमी तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ। शाओमी कहती है कि अगर ये मुश्किल है तो फिर तुम मुझसे मत कहो। फिर शाओमी वहाँ से जा रही होती है तो फिर मिंगतियान उससे कह देता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। शाओमी थोड़ी उदास हो जाती है और वो बोलती है कि अगर तुम किसी और को पसंद करते हो बट तुम मुझे नहीं रोक सकते हो अपने आप को पसंद करने से। फिर शाओमी वहाँ से चली जाती है और वो रो रही होती है। चेंग यानान लुओ कान को बुलाती है मिलने के लिए, तो फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से चेंग यान जा रही होती है तो फिर लुओ कान उससे एप्पल मांगता है। जब वो उसे एप्पल देती है फिर वो चेंग यानान से बोलता है, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। फिर चेंग यानान बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और वहाँ से चली जाती है। चेंग यानान फांग यू के घर पर होती है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है। तो फिर वो बोल रही होती है, ये सारी गलती लियो गान की है। फांग यू बोलती है, क्या उसने अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी तुमको? चेंग यानान पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? तो फिर वो बताती है। फांग यू सो रही होती है और चेंग यानान सो नहीं पा रही होती, तो फिर वो उठती है, उससे पूछती है क्या हुआ। तो फिर वो बताती है कि मुझसे लियो गान ने कहा है, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, और इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। फांग यू बताती है कि वो कहना चाहता है कि वो तुम्हारी परवाह करता है। अगले दिन लियो गान जीइंग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के रूम में होता है, तो फिर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर साफ सफाई करनी होगी अगले सेमेस्टर तक। फिर लियो गान साफ सफाई करना शुरू कर देता है। मिंग तियान और सुन हाओ को सामान ले जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओमी आती है और वो बोलती है मिंग तियान से कि मैं तुम्हारे लिए लंच बनाकर लाई हूँ। सुन हाओ शाओमी की तरफ देख रहा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि शाम को शाओमी उसके साथ होती है और वो रो रही होती है। वहाँ बोल रहा होता है कि शाओमी ने बहुत जल्दी रिकवर किया। फिर वहाँ पर चैंग यान आती है और वो शाओमी को बताती है कि हम दोनों के मार्क्स इंग्लिश में अच्छे नहीं आए हैं और हमें दोबारा उसका पेपर देना होगा। चैंग यान बताती है कि हमारे पास 3 दिन है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो फिर वहाँ पर मिंगतियान होता है और वो उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। फिर वो दोनों खुश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद चैंग यान फांग यू को यह बात बताती है कि मिंगतियान हमें पढ़ाने वाला है। तो फिर वो बोल रही होती है कि मैं ध्यान रखूंगी शाओमी मिंगतियान के करीब ना जाए। फांग यू अपने घर पर होती है और वो होमवर्क कर रही होती है। तो फिर उसे मैथ का एग्ज़ाम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। मिंग तियान उन सबको पढ़ा रहा होता है तो फिर फांग्यू अपनी क्लास में होती है और वहाँ पर उनके टीचर उनके एग्ज़ाम पेपर्स दे रहा होता है। फांग्यू बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो इमेजिन कर रही होती है कि उसके मैथ में बहुत ही कम मार्क्स आए हैं और वो मिंग तियान के पास जाती है ताकि वो उसे पढ़ा दे। फिर टीचर फांग्यू को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे एग्ज़ाम में 100 मार्क्स आए हैं। फिर फांग्यू बाहर जाती है और वो उसी क्लास के बाहर खड़ी होती है जहाँ पर मिंग तियान उन सबको पढ़ा रहा होता है। फांग्यू अपने घर पर जाती है और अपने भाई से पूछ रही होती है, क्या तुमने ये सारे सम सॉल्व किए हैं मेरे लिए? फिर उसका भाई बोलता है कि मैंने पेपर डेस्क पे देखा था और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब गलत थे, इस वजह से मैंने इन्हें सही कर दिया। फांग्यू बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो, और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। फिर वो सारे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो फिर मिंग त्यान अपने कार स्टेशन में होता है, वहाँ पर फांग्यू आती है और वो उसकी हेल्प कर रही होती है। शाओ मी, चेंग यान और सुन हाओ चेंग यान के फादर के क्लब में होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग्यू और मिंग त्यान आते हैं। तो फिर शाओमी बोल रही होती है कि मिंग त्यान के साथ फांग्यू क्यों है।